Good morning students. I am your EVS teacher Afema Sahu. Today we will discuss about chapter number 10 that is Walls Tells Stories. हम दीवारों की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे. Reached Golconda. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. गोलकोंडा एक जगह है. गोलकोंडा क्यों कहते हैं इस जगह को? गोलकोंडा एक फोर्ट है, किला है. दीदी थी, वो उनको हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करती थी. कोई नई चीज़ देखते हैं बच्चे तो दीदी एक्सप्लेन करती हैं. शैलजा, माय गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. शैलजा कहती है यह फोर्ट कितना बड़ा है. श्रीधर, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट. श्रीधर कहता है कितनी ज़्यादा हाइट पे बना है. कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. कभी हमने इतना ह्यूज गेट नहीं देखा. शैलजा कहती है कैसे इसको ओपन और क्लोज किया जाता होगा. कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर व्हाई दे वर मेड. कल्याणी कहती है लोहे के शार्प स्पोक्स अराउंड द गेट, कोई गलत तरह से घुस ना जाए इसलिए आयरन स्पोक्स लगाते हैं. शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू. शैलजा कहती है वॉल्स कितनी थिक हैं. श्रीधर कहता है आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने कभी इतनी थिक वॉल्स नहीं देखी. कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल्स कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर वाई. कल्याणी कहती है कुछ वॉल्स हैं राउंड शेप में बनी हैं. नई नई चीज़ें हैं, आयरन स्पोक्स, मोटी वॉल्स हैं, राउंड शेप, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कोई हमला हो थिक वॉल्स हमें बचा सके, पहले के लोग राजा के लिए हेल्पफुल हो सकें. राउंड शेप में थे पहले के वॉल्स जिससे हम दूर का देख सकें. दीदी, दिस आर कॉल्ड वेस्टियंस बुर्ज, सी दिस आर इवन हायर देन दी वॉल. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 वेस्टियंस, थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी वेस्टियंस, सो मैनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी. ये चीज़ें हैं. सिक्योरिटी राउंड वॉल्स को हम वेस्टियंस कहते हैं. What did we find inside the fort? फोर्ट के अंदर इंसाइड कर चुके हैं. शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी. डू यू थिंक द किंग built the fort so that he could live there? कितना पुराना बना हुआ है ये फोर्ट, किला कितना पुराना है, किंग इसमें रहते होंगे. कल्याणी कहती है इट वॉज रिटन आउटसाइड डैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड here one after another from 1518 to 1687. मैंने पढ़ा था. कल्याणी कहती है मैंने पढ़ा था, वहाँ लिखा था कुतुब शाही सुल्तान रहे थे वहाँ पे, उन्होंने रूल किया था 1518 to 1687. दीदी, much before that in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here. दीदी कहती है इससे पहले फोर्ट मिट्टी का बना हुआ था. शैलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट. शैलजा कहती है देखो देखो यह फोर्ट का मैप भी है. श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट. श्रीधर कहता है ना कि किंग फार्मर्स वर्कर्स इस फोर्ट में रहते होंगे. शैलजा, दैट मीन्स नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हेयर. शैलजा कहती है ना कि किंग फार्मर वर्कर्स इस फोर्ट में रहते होंगे. और श्रीधर कहता है मैप में गार्डन फैक्ट्रीज फोर्ट दिख रहे हैं. कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. कल्याणी कहती है ये कंप्लीट सिटी जैसा है. द सुल्तान पैलेस. श्रीधर, दिस स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड गो. ये स्टेप्स जो हैं चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं. शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 floors. 2 साल पहले तब भी 2 फ्लोर्स थे. कल्याणी कहती है now the building is in ruins but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here. कल्याणी कहती है
अब तो काफ़ी बिल्डिंग्स पुराने हो चुके हैं, कोई भी इमेजिन कर सकता है। बिग रूम्स, हॉल्स, फोर्ट इज सो बिग। इधर कहता है लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन दी वॉल्स, इट इज़ सो फाइन। श्रीधर कहता है वॉल्स पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्विंग की हुई थी, ड्राइंग की हुई थी। कल्याणी वी ऑल्सो से समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। कल्याणी कहती है फाउंटेन रूफ पे था, छत पे था। दीदी येस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। दीदी कहती है काफ़ी सारे टैंक्स, फाउंटेन्स जो हमेशा फुल ऑफ वाटर रहते थे। Why these attacks? While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up the steps. श्रीधर ने बहुत बड़ी गन देखी और सबको आवाज़ लगाई। सब भागते गए उस गन के पास। शैलजा दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान बिग गन। शैलजा ने कहा यह जरूर से सुल्तान की बिग गन होगी। दीदी this was used to Aurangzeb. His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. दीदी ने कहा ये गन औरंगजेब जो एक किंग थे उनने इसको यूज़ किया था। उनकी फुल आर्मी आई थी बहुत सारी गन्स के साथ, कैनन के साथ अटैक करने के लिए, बट वो फोर्ट में एंटर तक नहीं कर पाए। वो और 8 मंथ्स तक कैंप लगा के बाहर ही बैठे रहे, लेकिन वो अंदर एंटर नहीं कर पाए। शैलजा वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। शैलजा ने कहा आर्मी आई क्यों थी दिल्ली से यहाँ पर अटैक करने। दीदी इन दोज डेज एम्पायर्स एंड किंग्स played such tricks, they tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometime by friendship, sometime by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. दीदी ने कहा जो किंग्स रहते थे वो ट्रिक प्ले करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि उनका जो किंगडम है, राज्य है, वो बनता जाए। छोटी छोटी चीज़ों को हड़पना, छोटे छोटे एरिया को अपना बनाना, एरिया मेरा है, यह एरिया मेरा है, ऐसे रूल करना। फ्रेंडशिप के थ्रू बड़े राजा की बेटी से मैरिज करना, उस किंग पे भी उनका हक हो जाता था। वहाँ पे कोई बात नहीं बनती तो अटैक्स भी होते थे। हमारा किंगडम छीनने के लिए फ़ाइट होती थी, एक जगह के लिए 2 किंग्स में फ़ाइट होती थी। कल्याणी वाई इज़ इट दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। औरंगजेब और सोल्जर क्यों नहीं एंटर कर पाए, क्योंकि उनके तो बहुत सारे सोल्जर्स थे, गन्स थी। शैलजा डिडंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप, देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच पिट अलोंग द वॉल, हाउ कुड द आर्मी एंटर। हमने जैसा देखा था फर्स्ट पार्ट में, उस कारण से सोल्जर्स एंटर नहीं कर पाए। श्रीधर इफ द आर्मी ट्राइड to come from a different side, then the soldiers in the bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. श्रीधर कहता है आर्मी दूसरे साइड से भी आएगी तो जो हमने वेस्टियंस के बारे में पढ़ा था, होल्स हैं जो हमारे सोल्जर्स ने कि दे आर कमिंग फ्रॉम आर्मी, सोल्जर्स को बैठा दिया होगा तो वो अंदर ही नहीं आ सकते। Kalyani, imagine the army is coming on horses and elephants with all their guns. Here the Sultan army stands fully prepared. कल्याणी ने कहा चाहे तो आर्मी हॉर्सेस पे आए, एलिफेंट्स पे आए, लेकिन हमारी आर्मी प्रिपेयर्ड है। श्रीधर शैलजा ओ नो हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स। शैलजा ने कहा इन फाइटिंग में कितने सारे सोल्जर्स मर जाते होंगे, दोनों साइड से क्यों होती है ये फाइटिंग, क्यों होते हैं ये वार्स। तो श्रीधर कहता है गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, दिस डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मैनी डिस्ट्रक्शन। श्रीधर कहता है पहले होते थे गन्स, अब होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और उन बॉम्ब्स के द्वारा एक बॉम्ब फेंकने पर पूरा एरिया डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तहस महस हो जाएगा। सो रिमेनिंग चैप्टर वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।